अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शाहज़ेब अकबर और आप देख रहे हैं शाहज़ेब अकबर ऑफिशियल। आज काफ़ी अरसे के बाद एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूं और कैमरे से गायब होने का वजह और मकसद वो आप सब भी जानते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में कैमरे के सामने बैठकर सच्ची और असली बात करना मुसलमान बनकर फ़लस्तीन या कश्मीर में रहने के मुतरादिफ़ है। तो बस काफ़ी अर्सा गायब रहने के बाद फिर एक दफ़ा कैमरे के सामने हाज़िर होने का सोचा और नीयत की कि आप सबके दरमियान वापस आना चाहिए। और फिर बीच में रमज़ान आ गया और रमज़ान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन पे बात करना चाह रहा था, लेकिन रमज़ान की मसरूफ़ियत की वजह से नहीं कर पाया। तो अभी बस ईद के फ़ौरन बाद एक और वाक़या रूनुमा हो गया, जो कि आप सब जानते हैं। आज पूरा दिन इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे उसकी चैमगोइयाँ हो रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरान के इसराइल पे अटैक की। जब ये बात हो रही थी, मैं आज ना कुछ फैक्ट्स और फिगर आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला करना मेरा काम नहीं है। मैं हमेशा जो बात करता हूँ वो मैं अपना तज्ज़िया करता हूँ, जो मेरे माइंड में बात होती है, जो मैंने स्टडी की होती है, जो फैक्ट्स एंड फिगर मेरे पास होती हैं, वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ। जो फ़ैसला होता है वो ऑडियंस ने करना होता है, जो सुन रहा है हर बंदे ने अपना फ़ैसला ख़ुद करना होता है कि आया कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर मैं सामने रख रहा हूँ वो सही रख रहा हूँ, या उनमें कोई तज़ाद है। अगर आपको कोई बात ना सही रखे तो लगे तो आप सोशल मीडिया पे मुझे बता सकते हैं कि शायद भाई आपने ये बात गलत कर दी, या ये आपके जो फिगर हैं वो दुरुस्त नहीं है। आज तक के मेरे जितने व्लॉग्स यूट्यूब पे मौजूद हैं या बाकी सोशल मीडिया पे जो मेरी बातें हैं, अगर उनमें कोई तज़ाद हो, कोई मेरी बताई हुई पेशन गोई सच्ची ना साबित हुई हो, तो आप सोशल मीडिया पे मुझे बता सकते हैं कि शाहज़ेब भैया आपने बात कही थी ये पूरी नहीं हुई, या ये बात आपने कही थी ये गलत है, या ये फैक्ट्स एंड फिगर आपने हमारे सामने रखे थे और ये हकीकत से जो है वो टकराव है इनका। तो आप मुझे सोशल मीडिया पे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितना मेरा ख्याल है कि मेरा कोई भी ऐसा व्लॉग नहीं है जो हकीकत पर मबनी नहीं था, और कोई भी ऐसी पेशन गोई नहीं है जो बाद में जाके पूरी ना हुई हो। तो इसी तरह आज भी मैं अपना एक तज्ज़िया, फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूँगा। हर बंदे ने अपना खुद फैसला करना है कि बात दुरुस्त है या नहीं। सुबह से सोशल मीडिया पे कुछ बहस चल रही थी, मैं भी हमेशा की तरह हस्बे मामूल उसका हिस्सा था, शरीक था। जब वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत बातें होती हैं, चिट चैट होती है, कमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर अक्सर लोगों ने एकदम से मुझे और कुछ उन लोगों को जो आज के इस अटैक को ड्रामा कह रहे थे, उन पे एकदम से इल्ज़ाम लगा दिया कि जी आप फ़िरके की वजह से ऐसे कह रहे हैं। हालांकि मैं किसी भी फ़िरके से मेरा तल्लुक़ नहीं है। मैं हमेशा इंसानियत, मुसलमानियत और पाकिस्तानियत की बात करता हूँ। आप किसी भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये साबित नहीं कर सकते कि मैंने कभी फ़िरका वारियत की बात की हो या फ़िरके के ऊपर मैंने बात की हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो हर फ़िरके से, मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है वो हर फ़िरके से मुंसलिक है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से मुंसलिक है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज से मुंसलिक है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पे की हो या वैसे किसी महफ़िल में की हो। और इसी तरह आज भी इसमें कोई ऐसा फ़िरका वारियत का आंसर नहीं है। उसकी मेन वजह ये कि मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखूँगा। सबसे पहले जो एक मेरा तज्ज़िया है वो ये है कि आज का जो एक फ्लॉप ड्रामा था ईरान का अटैक इसराइल के ऊपर, ये उस वजह से किया गया क्योंकि आप सब जानते हैं कि मुसलमान दुनिया में उम्मत मुसलमा के अंदर जो ताकत का महवर है वो या अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरब है, या फिर एटमी ताकत होने के नाते और दुनिया में वाहिद मुल्क जिसने इसराइल का कोई त्यारा और 6 त्यारे गिराए, वाहिद वो मुल्क पाकिस्तान है। उसकी वजह और एटमी ताकत होने की वजह से पाकिस्तान को भी उम्मत मुसलमान के अंदर एक सुपर पावर के तौर पे जाना जाता है। गो कि आज की दुनिया में हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गुलामी की ज़िंदगी में रह रहे हैं, और वो सब हमारी अवाम की वजह से नहीं बल्कि हमारे हुक्मरानों की वजह से और फैसला साजों की वजह से है।
और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी तमाम उम्मत मुसलमान। सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लोग एक बड़ा वो चला रहे हैं कि जी 56 बहनों का अकलौता भाई ईरान। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि उम्मत मुसलमान में से भी ईरान को जाग आ गई है, वो उठ गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी फैसला सादर करने से पहले, किसी को हीरो बनाने से पहले, किसी को ज़ीरो बनाने से पहले फैक्ट्स एंड फिगर चेक कर लिया करें। कुरान ने भी तहकीक का कहा है। कुरान ने भी कहा है कि हमेशा आंखों देखा जो है वो दुरुस्त नहीं है, तहकीक ज़रूरी है। तो प्लीज़ तहकीक कर लिया करें। तहकीक के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ता है। आजकल तहकीक कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपको रद्दी की टोकरियों में नहीं। गूगल आपके पास, इंटरनेट आपके पास, बड़ी आसानियाँ है आजकल। तो सोशल मीडिया का भी दौर है और हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। एक तो क्योंकि ताकत का महवर सऊदी अरब और पाकिस्तान को समझा जाता है, तो इसको डाइवर्ट करने के लिए ईरान ने अमेरिका की मिली भगत के साथ ये एक फिर नाकाम हमला किया, जिसमें कोई, इसके जितने दर्जनों मिसाइल हैं, जिसमें कोई भी वार हेड मौजूद नहीं था। और उसकी वजह से उसका खुला सबूत ये है कि जब वो मिसाइल अटैक हुए तो वहाँ पर कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। आप अगर मेरे इस तज्जिए को गलत कह रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि जब भी कोई अटैक करेगा, सबसे पहले तो ये तो लोग बात जो कर रहे हैं कि मिसाइल वहाँ पर ड्रॉप हुए, वहाँ पे पॉइंट हुए, गिरे वहाँ पर और नुकसान हुआ। तो अभी तक कोई जानी माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। कुछ वीडियोस बीच में पुरानी भी चल रही हैं। उसके बाद कभी आपने सुना है कि कोई भी अटैक बता के किया हो, वो भी 10 घंटे पहले? रात को यहाँ से मिसाइल चले, ड्रोन चले, क्रूज निकला और फ़ोन करके और सोशल मीडिया पे बता दिया जी मैंने यहाँ से मिसाइल मार दिया है, 10 घंटे बाद आपका पास पहुँचेगा, 140 की स्पीड से वो आ रहा है, तो उसका आप स्वागत कर लेना। ऐसे कभी भी नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया ने इंटरवेट किया पाकिस्तान के अंदर, रिटेलिएशन में पाकिस्तान अगले दिन गया। तो रिटेलिएट जब पाकिस्तान ने किया तो क्या उनको कॉल करके बताई थी शाम को हम आ रहे हैं चाय पीने? कभी भी नहीं होता। रिटेलिएशन हमेशा अचानक होती है। और उसके बाद ईरान का ये दावा है कि हमने ड्रोन अटैक किए। ड्रोन अटैक कभी भी बता के नहीं किया जाता, उसकी स्पीड स्लो होती है। 140 भाई, पाकिस्तान की मोटरवे के ऊपर इससे तेज़ तो गाड़ियाँ जा रही होती हैं। 140 की स्पीड से वो ड्रोन जा रहे थे, गिराना बिल्कुल आसान। आप पहले से कॉल करके उनको बता देंगे तो कैसे आप हदफ को निशाना बनाएंगे? और उसके बावजूद भी अगर गिरे हैं तो ये मिली भगत से, उनके अंदर कोई वारहेड नहीं था। और उसका टाइम भी पहले से उन्होंने बता दिया कि गिरेगा। बिल्कुल सेम सेम ये वैसा अटैक था जैसा कि कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा। बल्कि इसकी एक और मिसाल भी, अभी पाकिस्तान और ईरान का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले की बात है। ईरान ने पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दों को निशाना बनाया। जवाब में पाकिस्तान ने कहा जी हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसका बंदोबस्त करेंगे। पाकिस्तानियों ने पहले सफ़ीर को वापस भेजा और अगले दिन ही अटैक कर दिया। तो क्या पाकिस्तान ने बता के अटैक किया था? डिस्टेंस भी कम था, पाकिस्तान बता के भी करता तो डिफेंस मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान ने तो जब अटैक कर दिया उसके बाद बताया। गो कि वो उस पर भी मुख्तलिफ बहस है, लेकिन वो ईरान के ऊपर भी अटैक नहीं था, ईरान की किसी तनसीबात के ऊपर भी अटैक नहीं था। वहाँ पे मौजूद जो दहशतगर्द थे, दहशतगर्द तंजीमें थी, जुराइम में मुलविस लोग थे, दहशतगर्द थे, उन पे वो अटैक था। वो तो बता के करना चाहिए था, वो भी बता के नहीं किया। ईरान ने भी किया था, वो भी बता के नहीं किया। हालांकि हमारे अच्छे टाइज हैं, ठीक है, और इसमें कोई वर्ल्ड वार लगने का खदशा भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी अचानक अटैक किया। रिटेलिएशन होती है ऐसी है, जंग होती है ऐसे है। दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। क्या आप 10 घंटे पहले बता दें मैंने यहाँ से मिसाइल छोड़ दिए हैं, 10 घंटे बाद आपके पास पहुँचेंगे, उनका स्वागत आपने करना है। और वो भी ऐसे मुल्क जहाँ पे आगे अमेरिका खड़ा है, इसराइल, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो माना जाता है। आपकी पूरी दुनिया में इस टाइम उनकी टेक्नोलॉजी चल रही है, उनको आप फ़ोन करके बता रहे हैं कि जी मैंने मार दिए हैं, वो पहुँचेंगे। ये सब ड्रामा था, वो सब अमेरिका की मिली भगत से। आज उनके वज़ीर ख़ारजा, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की आप डिस्कस सुन लें कि हमने उनको बता दिया था, अमेरिका को बता दिया था कि हमला महदूद होगा। अमेरिका को कौन? जो अमेरिका हमेशा से खुलेआम ये कहता आ रहा है कि भाई मैं डिफेंड करूंगा इसराइल को, आप उसको बता रहे हो कि हमला महदूद होगा। अब उन मतलब या सिर्फ मेरे तज्जिए के ऊपर हो, अब उनके वज़ीर ख़ारजा के मुंह से उनके अपने बयान में आ रहा है। तो भाई ये टोटल ड्रामा सिर्फ मुस्लिम दुनिया के अटेंशन हासिल करने के लिए, और जो के खातर ख्वाह
इसका फ़ायदा भी हुआ ईरान को। पूरी मतलब ये जो हमें ना इंडो पाक वाले लोग ये बहुत जल्दी किसी भी बातों में आ जाते हैं और एकदम से किसी को भी हीरो बना देते हैं और ज़ीरो बना देते हैं। किसी को भी हीरो या ज़ीरो बनाने से पहले थोड़ी सी तहकीक ज़रूरी है। और ये फैक्ट्स एंड फिगर आप चेक कर लें, ये बिल्कुल लास्ट टाइम वाले अमेरिका के जो एयर बेस पे अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक हुआ था, जब जनरल सुलेमानी को शहीद किया गया था और रिटेलिएशन में जब ईरान की अवाम ने जब बहुत प्रेशर डाला तो ईरान ने एक रिटेलिएशन में मिसाइल वहाँ पे गिराए। यकीन माने वहाँ पर सूखी घास भी नहीं थी, जो हम कहते कि शायद वो घास जल गई है। और जो मिसाइल मारे थे उनमें वार हेड भी नहीं था। अमेरिकन को पहले ही बता दिया था कि भाई आ रहे हैं, उन्होंने वो स्पॉट खाली कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिकन भी खुश, ईरानी भी खुश, अवाम भी खुश। जनरल सुलेमानी का जनाजा भी हुआ और वो मामला रफा दफा हुआ, ईरान की वाह भी होगी। उसके बाद अभी फिर इसी तरह अब ये जो मामला हुआ इसमें ईरान कहता था मैं हमला करूँगा करूँगा करूँगा, फिर अमेरिका ने कहा अच्छा ये आप कर लो, वार हेड नहीं होना चाहिए। ईरान ने अटैक किया वार हेड के बगैर, इतला करके, पहले से उनको बता के। अब खुद सोचे 10 घंटे का टाइम, कोई भी शहर खाली हो सकता है भाई। जब पता हो कि इस शहर में कुछ होने वाला है तो पूरा शहर 10 घंटे में खाली हो जाता है। और मिसाइल भी वो जिनमें वार हेड ना हो तो वो क्या नुकसान करेंगे। एक बच्ची गैर मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक इन हमलों में मामूली ज़ख्मी हुई है, मामूली, वो भी शायद गिर के हो गई हो, डर के गिरी हो, छोटी बच्ची गिर के डर के, वो मामूली, वो भी गैर मुसद्दिका ज़राए से। मुसद्दिका ज़राए से अभी तक ना जानी ना माली कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद ईरान भी खुश, अवाम भी खुश, पाकिस्तानी भी खुश खामखा में, और अमेरिकन भी खुश। और इसके बाद एक और बात ये कि ये कोई फ़लस्तीनियों का मामला नहीं था, ये मामला ईरान और इसराइल का पर्सनल मैटर था। इसराइल को हम फ़लस्तीन को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मस्जिद अक्सा का मामला है वहाँ पर। लेकिन ये मामला तो इस वजह से ईरान और उसका वो जो लोग ये कह रहे हैं ना जी ईरान जाग गया और उसने अटैक कर दिया, यार ये फ़लस्तीनियों के लिए नहीं हुआ। फ़लस्तीनियों के लिए अटैक होता तो 6 महीने पहले होता, या अभी भी जब तक मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मान लेते हैं कि हमला असली था। जब तक मैं जब तक सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ तब तक फर्जी तौर पे मान लेते हैं। फिर भी ये हमला तब हुआ जब दमिश्क के अंदर कौंसलेट को, ईरानी कौंसलेट को इसराइल ने निशाना बनाया। अब ईरान ने अपनी अवाम को जवाब तो देना है, वो जवाब ईरानी अवाम जवाब लेती है, पाकिस्तानी है ये तो किसी हाल में भी खुश हो जाते हैं, और अवाम ने उधर की जवाब लेना होता है। तो ये कौंसलेट पे हमले का रिटेलिएशन था, जो कि उनका वज़ीर ख़ारजा कह रहा है कि अमेरिका को हमने बता दिया कि बस महदूद होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फ़लस्तीनियों के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। जो लोग खाम में खुश हो रहे हैं ना फ्री में, ये पाकिस्तानी अवाम ये वैसे भी हर चीज़ में खुशी का मौका चाहिए होता है, खुश होते हैं, खाम में खुश हो रहे हैं। ये कोई फ़लस्तीनियों के लिए अगर ये मैटर था तो फिर हम देखते हैं ये सुबह से अटैक होंगे, सुबह से लड़ाई होगी, सुबह से ईरान और अटैक करेगा और ड्रोन भेजेगा और मिसाइल्स भेजेगा। ये नहीं होगा, ये सिर्फ ये कोई फ़लस्तीनियों का नहीं। ईरान का मीडिया और हुकूमत खुद नहीं कह रही कि हम फ़लस्तीन के लिए कर रहे हैं, हम खाम में वो फ़लस्तीन के लिए अटैक कर दिया। फ़लस्तीन के लिए नहीं हुआ भाई, ये उन्होंने अपना रिटेलिएशन किया। अगर ये सही हमला था फिर भी उन्होंने अपना पर्सनल रिटेलिएशन किया। उनके कौंसलेट पे इसराइल ने हमला किया, ईरान ने उन पे हमला कर दिया, बात ख़त्म। इसमें फ़लस्तीन कहाँ से आया? फ़लस्तीन के लिए जंग होती तो या 6 महीने पहले भी होती या फिर अभी हुई है, तो ये कंटिन्यूसली एक ऐसा हमला जिसमें इसराइल का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और ईरान का गया कुछ नहीं, तो उस पर हम खुश हो रहे हैं कि फ़लस्तीन का मदद कर दी। फ़लस्तीन की मदद इसमें कहाँ शामिल है? फ़लस्तीन का नाम तो ईरान खुद नहीं ले रहा, वो भी अपने बयान में ये नहीं कह रहा कि फ़लस्तीन पर हमला किया है इसलिए मैं हमला कर रहा हूँ। वो तो कह रहा है मेरे कौंसलेट पर हमला किया है इसलिए मैंने रिटेलिएशन की है, दोबारा आप कौंसलेट पर करोगे फिर मैं रिटेलिएशन करूँगा, अगर हमारे कौंसलेट को ख़तरा हुआ तो हम हमला करेंगे। तो ये तो ईरानी मीडिया और ईरान की हुकूमत कह रही है। हम पाकिस्तानी खाम में खुश हो रहे हैं कि ओहो वो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए ईरान जाग गया, 56 बहनों का जो अकलौता भाई। ऐसे नहीं है मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, तहकीक कर लिया करो, मसले को देख लिया करो, मसला है क्या। किसी की पर्सनल लड़ाई को हम जो है वो भी जाली लड़ाई भी नहीं, जाली लड़ाई को हम फ़लस्तीनियों के लिए जो है वो उसको अटैच कर रहे हैं, और मुस्लिम उम्मा को वैसे खामखा का उसको हम जो ताज है वो बना रहे हैं कि ये जाग गया। कोई नहीं जागा भाई, जागा हुआ तो ये तो नहीं कि 1 मिनट के लिए जागा था एक हमले के लिए। सुबह से देख लें, अभी से सुबह से 2 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते बाद कोई अटैक नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता।
ये फिर मेरी पेशन गोई है, गलत साबित हुई तो मुझे बता देना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर थे। एक, अगर ये असली हमला था, जो कि नहीं है, अगर था भी तो ये पर्सनल लड़ाई है, कौंसुलेट पे हमले का रिटेलिएशन, फ़लस्तीन का इसमें मैटर है ही नहीं। दूसरा, इसमें एक उम्मत मुसलमा का जो ताकत का महवर है वो ईरान को बनाने की कोशिश की जा रही है, खाम खा में। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर देखा करें। दूसरा, अटैक के अंदर जो मिसाइल्स यूज़ हुए उनमें वारेंट नहीं था। लास्ट टाइम भी हमने देखा जो अमेरिका के ऊपर अटैक था उसमें भी वारेंट नहीं था, उसमें भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ था, आज भी जानी माली नुकसान नहीं हुआ। तो खाम खा में खुश ना हो। उम्मत मुसलमा से कोई लीडर, कोई हुक्मरान, कोई फ़ौज का सरबराह कोई भी नहीं जागा, सब सत्तू पी के सो रहे हैं और ग़ुलामी की ज़ंजीरें बरकरार हैं, मजबूत हैं, ये नहीं टूटने वाली। अल्लाह हाफिज़।